अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अभी आप लोग सभी जानते हैं कि कश्मीर में सुसाइड के केसेस जो है बहुत हद तक ज़्यादा हो गए हैं। इसी पे हम आज बात करेंगे। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव जो है वो इसी के रिगार्डिंग है कि अगर हम देख रहे केसेस तो हमें इसके रिगार्डिंग कुछ करना चाहिए। जितना हमसे हो सके इंसानियत के नाते तो उतना तो हमें करना ज़रूरी है। इस रिगार्डिंग मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पूरी जानकारी देंगे कि रीज़न क्या होता है। कि सुसाइड्स के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि जो सुसाइड जो है, ये अगर हम सारे तो मुसलमान हैं इधर, माशाल्लाह इधर ज़्यादातर जो कम्युनिटी है वो मुस्लिम से ही बिलोंग करती है। तो अगर हम उनकी बात करें तो हमारे जितने भी मुसलमान हैं उनको सभी को पता है कि इस्लाम में हमारा ये हराम है, सुसाइड करना हराम है। और दूसरी बात पे हम आएंगे तो ये एक एक्चुअल में एक फिनोमेना बन जाता है दिमाग में जब आप डिप्रेशन में आ जाते हो। सबसे पहले बात करें इस बारे में, तो जब हम डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसके बाद एक टाइप ऑफ वो जैसे हम एक बादल जैसे आ जाते हैं दिमाग में, और हमारी जो सोच है वो एक होल में जाती है, जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं। साइकोलॉजिकल दुनिया में उसको हम ब्लैक होल कहते हैं कि आपका सोच जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है किसी चीज़ से, या फिर कोई भी चीज़, होप्स, आई कैन से होप्स जो आपकी होती है वो मुख्तसर हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। तो फिर हमारा जो फिनोमेना होता है वो पहले वास्ट होता है। हम सोचते रहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, हम कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन जब हम इस ब्लैक होल की प्रोसेस में आते हैं तो ये तब हो जाता है हमारी लाइफ में, उस कंडीशन में जब हमारे होप्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात अगर हम करेंगे कि होप्स कैसे बचाएं हम, क्योंकि दुनिया उम्मीद पे खड़ी है। तो उम्मीद जब हमारी ख़त्म हो जाती है तो वो किस चीज़ से ख़त्म होगी, अगर हम उस पर बात करेंगे। जो हमारी उम्मीदें हैं, हमारी उम्मीदें जो होती है ये लिमिट में होती हैं, कम लिमिट में होती है। इससे बहुत ज़्यादा लोग मुझसे ये भी सवाल पूछेंगे कि ये कैसी बात कही आपने कि कम है। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं ये कुछ परसेंट की होती है, हमें इसकी कोई और हमारी क्या गलती होती है। स्पेशली अगर आप देखोगे उन केसेस को, अगर आप एनालाइज करोगे, जितने भी हमारे सुसाइड के केसेस होते हैं उनमें से ज़्यादा होप की प्रॉब्लम होती है कि होप्स ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि ब्लैक होल में आप तभी जाते हो, आपकी सोच जब ख़त्म हो जाती है, जब आपकी सोच एक कॉन्स्टेंट चीज़ पे फोकस करती है कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। दैट मीन्स कि उस जगह पे हमें होप ज़रूरत आती है। लेकिन वहाँ पे होप्स ख़त्म होते हैं तो हम ब्लैक होल में चले जाते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ सर्कल जिसमें आप घुस जाते हो। दैट मीन्स कि अगर सर्कल जो है उसका कैलिबर अगर हम देखा जाए वो 2 मीटर का है, तो आपको पहले खुद को 2 मीटर करना है, तब जाके आप उसमें घुस सकते हो। जब आपकी सोच और उम्मीदें बहुत बड़ी होंगी तो आप उस गोल में फिक्स नहीं हो जाओगे। तो दैट मीन्स कि साइकोलॉजिकली और लॉजिकली आपको वो चीज़ें छूट जाती है, तो आपको वो बंद हो जाती है, मतलब कि आपसे वो ख़त्म हो जाती है, वो उम्मीदें हैं और वो बाकी चीज़ें। जब वो एक्सपेक्टेशंस आपका वो उसका जामा जो आपने पहना होता है वो उतार देते हो, तब जाके आप इस ब्लैक होल में फिक्स हो जाते हो। तो उसमें क्या करना है हमें कि सबसे पहले बात यह है कि उम्मीद किससे रखनी चाहिए। उम्मीद किस इंसान से रखनी चाहिए, क्या मखलूक से रखनी चाहिए या खालिक से रखनी चाहिए। दो चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो, खालिक से भी रखनी है, मखलूक से भी रखनी है, लेकिन हम गलत जगहों पे, अगर हम एनालाइज करें, हम गलत जगहों पे उम्मीदें रखते हैं। अगर हम इस बार पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हम गलत जगहों पे उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, गलत लोगों से करते हैं। जैसे कि उम्मीदें, ये दिस काइंड ऑफ अ गिफ्ट फॉर यू। दुनिया उम्मीद पे कायम है, और ये जो बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए कि अगर आपके पास शाम को खाना नहीं होगा लेकिन आप मरोगे नहीं। अगर आपके पास उम्मीद होगी 10 दिन भी भूखे रहोगे, लेकिन अगर यहाँ से साइंस कहती है कि 5 दिन आप जिंदा रह सकते हो, उसके बाद नहीं। लेकिन कभी कभी उम्मीद आपको 1 दिन और एक्स्ट्रा दे देती है। वो किसी से, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करती है उम्मीद। तो उम्मीद हम यूजुअली खर्च करते हैं किस पे। हम उम्मीद पहले, जैसे कि अगर हम देखा जाए,
मोस्ट ऑफ द केसेस अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस आते हैं, ये रिलेशनशिप फेलियर की वजह से। तो उम्मीद जो हमने रखी होती है ये गिफ्ट है। आपने 10% की उम्मीद जो है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव लेफ्ट 50% ऑफ योर होप, आपने 10% उसका हिस्सा किस में, एक रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप से आपने मतलब वो इसमें इन्वेस्ट किया, तो वहां पे 40 बचा। उसके बाद आपका जो 10% है वो फैमिली पे बच जाता है। लेकिन अगर देखा जाए, देखिए अगर आपको रिलेशनशिप से प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्जांपल आपको रिलेशनशिप से प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें आपका 10% इन्वेस्टमेंट है आपकी होप का, 10% फैमिली से है। जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, डिस्टर्ब होते हो रिलेशनशिप की वजह से, ऑटोमेटिकली आप फैमिली के साथ भी वो कॉरल सा, वो कंट्रोवर्शियल सा रहते हो फिर उसके बाद, क्योंकि कभी कभी यार फैमिली समझ नहीं पाती है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम होती है। जब आपने 20% वहां पे इमोशंस खर्च किए, समटाइम्स कि आपकी दूसरी चीज़ों पे, एजुकेशन पे होता है या करियर पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इंसान एक ही जगह पे नहीं होता, इसके जो पर होते हैं बहुत लंबे होते हैं, इसके बहुत सारे रूट्स होते हैं, तो उन पे ये खड़ा होता है। हर एक जगह जगह पे 10-10% जो इमोशंस लगाए होते हैं उसने, होप्स लगाए होते हैं। और जब फॉर एग्जांपल नाउ डेज वी आर सफरिंग थ्रू लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लॉकडाउन फ्रॉम लास्ट 2 years, और उससे पहले भी कश्मीर की अगर हालात देखोगे 2019 में आफ्टर द एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल, तो उस वक्त भी हड़तालें चली। तो हमारे ऊपर अगर देखा जाए तो 2016 से जो प्रेशर, मेंटल प्रेशर नौजवानों पे, यूथ्स पे बना, वो यही कि बंद रहा हर जगह से, जो भी उम्मीदें थे वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब अब रहा कुछ नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, तो यही मैं बोल रहा था कि 10% हमने हर जगह से लगाए थे, अब वो उम्मीदें एंड वो एक्सपेक्टेशंस हमारे ख़त्म हो गए, तो उसके बाद तो हमारा जाहिर है कि ब्लैक होल में ही घुस जाना है। ये हर एक इंसान के लिए है, ये सिर्फ उन सुसाइड करने वालों के लिए नहीं है, हर एक इंसान के लिए। जब तक आपकी उम्मीदें, आपका जो सर्कल है बहुत बड़ा है, तब तक आप ब्लैक होल में नहीं जा सकते हो। लेकिन जब आपने इसको लिमिट कर दिया, ख़त्म कर दिया, मतलब आपका वो ख़त्म हो गया, कवच कुछ भी था, वो उम्मीदें वहाँ से आपको ठोकर मिल गई, तो उसके बाद जितना आप छोटे छोटे हो जाओगे और उस ब्लैक होल में फिक्स हो जाओगे एकदम से, तो उसके बाद निकलना, मोस्ट ऑफ पीपल्स लॉस करते हैं उसमें अपना मेंटल बैलेंस। मोस्ट ऑफ पीपल्स वो अटेम्प्ट, वो तो डन, उसमें से 90% पीपल्स दे यूज टू अटेम्प्ट सुसाइड, क्योंकि उनके पास उसके बाद कोई सोच उनकी ख़त्म हो जाती है। जो उन्होंने सोचा होता है, जो प्लान्स होते हैं उनके, वो ख़त्म हो जाते हैं। अब अगर कश्मीर में यहाँ पे आपको लिव नहीं करना है, यहाँ पे वी डोंट हैव टू लिव द लाइफ, वी हैव टू सर्वाइव हियर। सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम जिंदगी जी नहीं रहे, हम जिंदगी वो क्या कहते हैं गुजार रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह की सिचुएशन है, क्योंकि ये एक ही, देखो एक ही रीजन नहीं हो सकता है सुसाइड के पीछे, कभी भी एक रीजन से आप सुसाइड नहीं कर सकते हो। एक मे बी समटाइम्स ए सॉलिड रीजन, लेकिन एक साइड से, मैंने पहले ही बोला, एक साइड से, फॉर एग्जांपल आप एक शेप ले लो ऐसे, उसको आप एक शेप ले ली हमने ऐसे कुछ टेडी बियर का, और साथ में उसको एक होल में फिक्स करना है हमें, ठीक है ना, उसको उस होल में भरना है। अगर आप एक साइड से उसको काटोगे, फॉर एग्जांपल उसका एक रीजन है सुसाइड का, उस ब्लैक होल में जाने के लिए उसको काटोगे, फिर भी फिक्स नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे साइड से दूसरा भी उसका साइड होता है, तो ये उसमें फिक्स नहीं होगा। तो कभी एक रीजन नहीं हो सकता है, हमेशा याद रखें कि एक रीजन कभी सुसाइड के लिए नहीं होता, इसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब हमें इमोशंस, जो अभी मैं होप्स जो मैं बोल रहा था, वो हमें खर्च कैसे करने हैं, हमें खर्च करने पहले ही देखना है कि हम उम्मीदें किस पे लगा रहे हैं, क्या वो उम्मीद के काबिल है। पहली बात यह है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ उनको हम बाद में बोलते हैं जो बुज़दिल होते हैं, जो सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको खुद पे भरोसा नहीं होता है ज़्यादातर। और ये बात भी सही है कहीं ना कहीं कि डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। एक्सपेक्ट नथिंग, यू नेवर विल बी डिसअपॉइंटेड। तब तक आप हर्ट नहीं होगे जब तक ना आप एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें किसी से रखोगे, तब तक आप हर्ट नहीं हो सकते हो। अगर ये उम्मीदें रखना बंद करोगे और अपने आप पे, अपनी मेहनत पे आप भरोसा करोगे, तो इंशाल्लाह रहमान आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। दूसरी बात है इन्वॉल्वमेंट की, ये तो हो गया थोड़ा सा क्लियर कि
जो हमारी उम्मीदें हैं वो लिमिट रखनी है। अगर रखोगे तो ठीक है, अगर नहीं तो मत रखो किसी से उम्मीद, किसी से चीज से मत रखो। ये सोचो कि मुझे ही करना है, लेकिन उसके लिए आप में ब्रेवरी होनी चाहिए, आपको अपनी पहचान होनी चाहिए कि मैं किस काबिल हूँ। तो उसके लिए आपको पहले अपनी काउंसलिंग करवानी होगी। ये नहीं कि अब कश्मीर में इतनी प्रॉब्लम है, कश्मीर में नहीं है, एक्चुअल में एशिया में एक प्रॉब्लम है हमारी, हम सिर्फ स्टडीज में घुसे हुए हैं। रियल लाइफ की जो रियलिस्टिक व्यूज होती है, जो रियलिस्टिक लाइफ होती है कैसे जीनी है, उस पर कोई बात ही नहीं करता है। जैसे कि छोटे बच्चों से लेके एक एक क्लास काउंसलिंग की भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में बाद में मतलब अगर आप फॉरेन के लोग देखोगे, उनके छोटे बच्चे भी देखोगे, वो हमारे स्कॉलर्स के बराबर है, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस और वो काउंसलिंग मिल जाती है, उनको हर कोई चीज सेट में दी जाती है, हमारे ऊपर थोपा जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें इस चीज को कंट्रोल करना है खुद ही। अगर इस पे बात करेंगे ना, आपको इस वक्त बोंस ही होगा मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मतलब किस चीज पे बात कर रहा हूँ, कहाँ बात पहुंच रही है। लेकिन ये बात सही है, हमारी सोसाइटी भी इसकी बहुत जिम्मेदार है, हमारे फैमिली मेंबर्स इसके जिम्मेदार है, क्योंकि फैमिली बच्चे को समझ नहीं पाई है। सबसे बड़ी बात है जब आप बच्चे को समझोगे कि वॉट ही एक्चुअली नीड्स। और यहाँ पे क्या है, हम अपने माँ बाप की भी उतनी गलती नहीं, क्योंकि वो भी स्ट्रगल में फंसे हुए हैं, कैसे बच्चों को खाना दिलाएं, कैसे हम स्ट्रगल करें, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो कम है, बाकी चीजें स्पेशली इन कश्मीर यहाँ पे अब पता नहीं। और एक बात, रूमर्स कितने फैलते हैं हमारे दिल में कि कल से वो बंद होने वाला है, ये बंद होने, वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। और तीसरी और आखिरी बात जिस पे, वरना ये बहुत लंबा जाएगा ये वीडियो, तो तीसरी बात जो रिलेशनशिप्स पे मैं स्पेशली, ज़्यादातर रीजंस जो है सुसाइड के, वो ज़्यादातर केसेस इसी से आ रहे हैं कि रिलेशनशिप फेलियर। तो जब आप वैली बैठे होते हो तो ज़्यादातर ध्यान जो है, मैंने देखा है, मैं बाहर बहुत सारे स्टेट्स में घूम के आया, वहाँ पे ऐसा जिस तरह का हमारा यहाँ पे लव का वो चक्कर वक्कर है, वैसे वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे इसको लिमिट में रखा गया है कि आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस के लिए आपको गर्लफ्रेंड है, ऐसे दिन भर फोन पे नहीं, क्योंकि आपका इससे मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है। 5 मिनट के लिए आप, और यहाँ पे मतलब अगर आपने, ये सही बात भी है, अगर वो बच्चे वैसे भी नहीं करेंगे तो उनके वो गर्लफ्रेंड्स नहीं बचेंगे। जैसे कि अगर 2 मिनट के लिए आपका फोन गर्लफ्रेंड से कट जाता है, या लड़की का फोन बॉयफ्रेंड से कट जाता है, उसी 2 मिनट में बस वाईफाई कनेक्ट, उसने दूसरा पकड़ लिया होता है। तो गैप नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल एग्जिस्टेंस होती है। एक थॉट की मुझे याद आ रही है, वो डोंट मेक टू मच डिस्टेंस फ्रॉम योर डियर वंस, अदरवाइज दे मे नो हाउ टू लिव विदाउट यू। तो ये भी बात यहाँ पे ये लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और तीसरी बात यह है कि बाहर की जो रिलेशनशिप्स होती है उसमें ज़्यादा बातें नहीं होती, वो फ़ोन पे ज़्यादा लगे नहीं होते हैं। समटाइम्स दे यूज टू कॉल ईच अदर्स। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, जिस वजह से इंसान काम से हट के ज़्यादा फोकस इसी पे, फिर यहाँ से काम का प्रेशर, यहाँ से लड़की भी भागने का प्रेशर, और दोनों प्रेशर मिल के इसका ब्लड प्रेशर हाई बढ़ा देते और लड़का ख़त्म। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आपके पास पैसे होंगे, माल होगा, आपकी सेटल लाइफ होगी, तो आपको इन चीज़ों में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू फॉलो एनीवन, सम पीपल्स विल फॉलो यू, बट फॉर दैट आप अब हमारे निभा निभी जो कि 15 ईयर्स ओल्ड, वो आजकल एजुकेशन के बजाय इसी चीज़ में घुसे हुए हैं। भाई पहले लाइफ सेटल करो, उसके बाद बचिए, बाकी दुनिया ऐश करने के लिए 2-3 साल वेट करो जब आपके पास होगा कुछ, वरना तो ऐसे सुसाइड के केसेस तो रोज आने शुरू हो जाएंगे। घर में फूटी कोड़ी नहीं होगी, बाप यहाँ से चला रहा होगा, आपके पास रिचार्ज भी नहीं होगा, गर्लफ्रेंड से बात करनी है, 10 मिनट उससे बात नहीं की तो कोई और इंस्टाग्राम पे पटाखे लेके जाएगा। ऐसी सिचुएशन दिमाग में है, बस सिगरेट चाहिए, सिगरेट के लिए पैसे नहीं है। उसके बाद ड्रग्स लेना शुरू, बोल नहीं जाती है, ड्रग्स लेना शुरू, उस पर भी खर्चा आएगा, वो कहाँ से आएगा? आपको तो 10 पैसे की औकात नहीं है। जब आपके पास 10 पैसे की औकात नहीं है तो फिर इतने बड़े काम करने की क्या जरूरत है? आप बड़े नहीं माने जाओगे कि आपके पास गर्लफ्रेंड है, वो है, ये। कश्मीर में तो उन्होंने ज्यादा ही गंद मचा के रखी है कि बस 24 घंटे कॉल पे लगे रहो। आप अगर नहीं लगे रहे तो वो किसी और के साथ भाग जाएगी, ये वो प्यार नहीं मानती है। लेकिन इस चीज के लिए रिलेशनशिप थोड़ी है कि आप किसी की जिंदगी ऐसे स्पॉइल कर दोगे। वो घर वालों का काम नहीं मानता है, लड़की घर वालों का काम नहीं मानती है, तो घर वाले भी उससे, उनके बीच में करल्स, ऑलरेडी लड़की का ऑलरेडी घर में अपना फ्रस्ट्रेशन होता है, जॉब का फ्रस्ट्रेशन, बाकी चीज़ों का फ्रस्ट्रेशन, वो सारा फ्रस्ट्रेशन मिल के आपके दिमाग को ख़राब कर देता है।
तो दीज आर द रीजंस जिन पे काम करना है आप सब लोगों को, और नेक्स्ट इस पे वीडियोस आते रहेंगे इंशाल्लाह रहमान। टिल टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और सुसाइड बिल्कुल भी नहीं, बस अल्लाह से उम्मीद रखो और 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, फिर देखो क्या होता है।